नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कहानी तांगे वाले सुनते हैं। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं। एक शहर से गांव के लिए आने वाले व्यक्ति जो स्टेशन पर उतर के तांगे वाले के साथ गांव आते हैं, और दूसरा वह तांगा वाला जो तांगे चलाकर उस व्यक्ति को गांव में लेकर आते हैं। यह कहानी इन्हीं दोनों पात्रों के इर्द गिर्द है। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। गर्मी की लंबी छुट्टी प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टी में कश्मीर जाना तय किया था, और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मेरा गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ही ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बताओ। 23 मील है ना हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3, पर मैं तो इतना ना दूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ लेकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुपे छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी 9 बजे थे कि पूर्ण चंद्र ने सहस्त्रों घड़े से दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। जब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था, दूर पर एक आधपेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? अभी हुजूर कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगे हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से तो यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, ना तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राजा। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया।
अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा फिर क्या हुआ, और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तातिया टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम में से ही धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और यह जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए तो घर ही छोड़ दिया। तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठाकर तांगा न हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा? घाव ताजा है हुजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बैठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी के किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हाँ तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए। मैंने कहा, हम निहत्थे थे, कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने जवान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हमें में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर यही सब एक मत होकर एक साथ काम करे तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज हमारे मुट्ठी में जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार हो तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुणा स्वर में किसी के गाने की आवाज आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का खुदा। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बताया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया था और उनके शहजादों को मार डाला था, तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी।
यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर, उसकी चाल, चितवन, बातचीत सब शाही ढंग का है। वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम इस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यहीं नदी किनारे दिख जाती है। न जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतला चला। शुरू में मैंने तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी न पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। इसी के साथ यह कहानी खत्म हुई। अगर यह कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।